प्रोटेक्शन एक्ट 1980 हमें क्यों नीड पड़ी इसे अडॉप्ट करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था ना, तो उससे पहले हमारे पास एक एक्ट था, फॉरेस्ट एक्ट 1927। इसे आगे जाके मॉडिफाई किया गया, मीन्स कि कुछ चेंजेस लाए गए। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो ये एक्ट आया फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1980, जो 25 अक्टूबर 1980 में आया था। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट को हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी कहते हैं। ये एक्ट पूरे इंडिया में एक्सटेंड होता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर में। क्यों? क्योंकि आर्टिकल जो 370 था उसे हटा दिया गया था। उसमें जितने भी लॉज है ना जम्मू एंड कश्मीर के, वो सेंट्रल लेवल की द्वारा एप्लीकेबल हो जाती है। अब JNK में 37 लॉज अप्लाई किए जाते हैं। उन 37 लॉज में से जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट या फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यही है कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है। फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंडर कुछ जो फॉरेस्ट थे वो रिजर्व थे, उनको इस एक्ट ने डी रिजर्व कर दिया। मीन्स कि फॉरेस्ट लैंड में हम कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते थे, हमें मनाही होती थी। लेकिन कुछ को परमिट दे देते थे अगर उनको परमिशन हो तो, अदरवाइज वो प्रोहिबिटेड थे। बट इस एक्ट के आने से सारे उन फॉरेस्ट को डी रिजर्व कर दिया गया था। जो नेचुरल ग्रोन ट्री थे हम उनको कट नहीं कर सकते थे विदाउट परमिशन। सैलिएंट फीचर क्या है कि स्टेट को ना हो तो स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होगा। अब ये एक्ट बनाया है तो इसमें एडवाइजरी कमेटी भी होनी चाहिए, जैसे डायरेक्टर जनरल होता है, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट चेयरपर्सन, ये सब हेल्प करते हैं। अगर हमने कुछ काम करना हो तो ये रिकमेंड कर देते हैं फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगर आप रिजर्व फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज करते हो विदाउट परमिशन, वो पनिशेबल होता है अंडर लॉ। पर कुछ नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज के लिए इस एक्ट में स्पेशल प्रोविजन भी हैं। अगर कोई इनके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करता है तो उसे जेल हो सकती है 15 मंथ्स की, और उसे फाइन भी देना पड़ सकता है 10,000 से ज़्यादा।